राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है गुप्त नवरात्र का 6वां दिन। रहस्यमय है देवी की उत्पत्ति से जुड़ी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामलों से छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती में माँ त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान बताई गई है। कुछ कथाओं में देवी माँ को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। माघ मास के गुप्त नवरात्र का बहुत महत्व होता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तंत्र साधना करने वालों के लिए यह अवधि खास होती है। गुप्त नवरात्र का 6वां दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित माना जाता है। माता का ये स्वरूप अहंकार का नाश करता है। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा रंग पाने का विचार आया, जिसके बाद देवी अंतर्धान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के बारे में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली के छाया रूप से प्रकट हुई। रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार 6ठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रौद्र रूप है। इनके कई भेद हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र और शतकुत आदि। तंत्र शास्त्र के अनुसार तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों भूलोक, भूवरलोक और स्वलोक में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। त्रिपुरा का अर्थ है 3 लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी। उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। कौन है भैरवी? माता भैरवी को कालिका ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा शतकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। इन्हीं ही माँ त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। माता का स्वरूप। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंड माला धारण करती हैं। कालभैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। क्यों करते हैं पूजा और साधना? त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्रीविद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है।
इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। कैसे करे पूजन, जानिए सामान्य विधि। 1. माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। 2. सबसे पहले चौकी बाजोट पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 3. इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। 4. चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। 5. उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। 6. इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। 6. इसमें आवाहन, आसन, पाद्या, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। 7. त्रिपुर भैरवी का मंत्र, मुंगे की माला से 15 माला हई भैरवी क्लोन हई स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। जय माता रानी। दोस्तों ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।